बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रमज़ानुल मुबारक आ रहा है। बड़ी बरकतों और रहमतों वाला महीना है। इस महीने के अंदर मुसलमान रोज़े रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हैं। और इसके अंदर बड़ी अहम इबादत जो तरावीह सुन्नत मुक्ता है, उसके मुतल्लिक बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं कि जो मौजूदा हालात हैं इसके मुताबिक तरावी कैसे पढ़नी है, घर में तरावी पढ़ें तो क्या करें, हाफिज ना मिले, इस किस्म के सवाल। अगरचे छोटी छोटी वीडियोस मैं इनके ऊपर बना चुका हूँ, लेकिन ये तफसीली इस एतबार से होगी कि इसके अंदर हम 9 सवालों का जवाब देंगे। 9 सवाल हैं और मुख्तसर इस एतबार से होगी कि कोई वजाहतन दलाइल इसमें मौजूद नहीं है। दलाइल आप वहाँ मकामी जो आपके उलमा हैं वहाँ से पूछें तफसील इन मसाइल की। यहाँ इख्तिसार को मद्देनज़र रखते हुए दलाइल पेश नहीं किए जाएंगे। सबसे पहला मसला ये है कि लॉकडाउन है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैक पर इमाम साहब मस्जिद में तरावी पढ़ाएं और हम लोग घरों में नियत बांध लें? ऐसा मुमकिन है? तो मेरे दोस्तों, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इमाम और मुक्तदी के दरमियान जो कायम है वो इक्तदा है। यानी मुक्तदी होता है, इमाम होता है, और इक्तदा के लिए एक जगह का होना ज़रूरी है। एक जगह पे इमाम और मुक्तदी मौजूद हूँ। अगर जगह मुख्तलिफ हूँ, मिसाल के तौर पे इमाम साहब मस्जिद में तरावी पढ़ा रहे हैं, मैक पे आवाज़ आपके घरों तक आ रही है, आप घरों में पढ़ रहे हैं, तो ये इमाम की इक्तदा शुमार नहीं होगी। तफसील के लिए उलमा से राब्ता करें। नंबर 2, क्या ऐसी सूरत में जब हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन है तो हम घरों में नमाज पढ़ सकते हैं तरावी? जी हाँ मेरे दोस्तों, ये सुन्नत मुअक्कदा है। नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, ये आप मस्जिद में भी पढ़ सकते हैं। और अगर कोई मजबूरी है, हुकूमत की तरफ से रुकावट है या कोई ऐसी वबा है जिसकी वजह से रोक दिया गया है आपको, तो आप घरों में पढ़ सकते हैं। और बाजमात कोशिश की जाए कि घरों में जमात के साथ सुन्नत तरावी की अदायगी हो। अगर आपको वहाँ कोई हाफिज नहीं मुयसर, इसके ऊपर भी मेरी वीडियो अगरचे मौजूद है, लेकिन हाफिज नहीं है तो आप में से जो बाशरा है वो नमाज पढ़ा सकता है, तो इसको जमात के साथ पढ़ा जाए। अगला सवाल ऐसा ही है कि कभी ऐसा होता है कि घर में कोई बाशरा आदमी नहीं होता, यानी कोई बशरा आदमी है ही नहीं, ऐसा आदमी नहीं है जिसकी दाढ़ी हो और वो इमामत कराए। तो मेरे दोस्तों, आप वहाँ मशवरा कर लें, मशवरे से एक आदमी मुतय्यन हो जाए और वो पक्की अल्लाह के हुजूर तौबा कर ले कि आइंदा जो है मैं दाढ़ी भी रखाऊंगा, मेरी पक्की तौबा है, मैंने दाढ़ी आज से छोड़ दी है, तो वो जमात करा सकता है। शर्त यह कि वहाँ कोई और दाढ़ी वाला बाशरा इंसान मौजूद नहीं है। मजबूरी है तो वो जमात कराएगा और उससे पक्का वादा लिया जाएगा कि आइंदा वो दाढ़ी वगैरह नहीं कटवाएगा, फिर उसके पीछे आप नमाज पढ़ सकते हैं। या ऐसा माजरा कि हाफिज कुरान तो नहीं है, मदारिस वाले तालिब इल्म आए हुए हैं, उनमें से कुछ ने 2 पारे पढ़े हुए, किसी ने 20 पढ़े हुए, किसी ने 25, किसी ने 15, तो वो भी तरावी पढ़ा सकते हैं। उसकी तरतीब ये होगी कि एक दफ़ा वो सारी मंजिल दोहरा देंगे, जितनी तरावियाँ हो गई, जितने दिन की तरावियाँ हो जाएंगी, बाकी जो बचेंगे वो दोबारा शुरू कर देंगे। एक और सवाल है कि औरतें जमात में शरीक हो सकती हैं? घर के अंदर नमाज तरावी की जमात हो रही है, औरतें उसमें शरीक हो सकती हैं। अगर महरम है तो कोई दरमियान में पर्दा लटकाने की जरूरत भी नहीं है, आगे मर्द खड़े हो जाएंगे, पीछे वो औरतें खड़ी हो जाएंगी। अगर ना महरम है, दूसरे मोहल्ले की औरतें आई हुई हैं, आपके घर की नहीं है, फिर दरमियान में पर्दा लटकाना जरूरी है। औरतें भी मर्दों की इक्तदा में खड़े होकर नमाज पढ़ सकती हैं। एक और सवाल है कि औरतें सिर्फ जमात करा सकती हैं, तो मकरूह तहरीमी है। औरतों का जमात कराना मकरूह तहरीमी है, सिर्फ औरतें जमात नहीं कर सकती। अमर मजबूरी, किसी औरत की वो हाफजा है, उसकी मंजिल दोहराने की ज़रूरत है, या कोई और मजबूरी है जो उलमा ने लिखी है, मकामी उलमा से आप पूछ लेंगे। कुछ शराइत हैं औरतें उस सूरत के अंदर, एक उनमें से ये भी है कि मंजिल तरावी की उसने दोहरानी है, हाफजा है, तो ये मजबूरी है, तो फिर वो जमात करा सकती हैं। इसके ऊपर मेरी कल मुस्तकिल वीडियो आ चुकी है कि वो जमात कैसे कराएगी, दरमियान के अंदर खड़ी होगी, आम मर्दों की जमात की तरह वो जमात नहीं होगी। कुरान को देखकर
तरावी में पढ़ना। आजकल ये बड़ा मसला चल रहा है कि कुरान को देखकर तरावी में पढ़ सकते हैं या नहीं। तो भाई देखें, हम अहनाफ हैं, अहनाफ के यहाँ अगर देख के नमाज के अंदर कुरान मजीद की तिलावत की जाए तो नमाज फासिद हो जाती है, लिहाजा नमाज ही नहीं होगी अगर देख के पढ़ेंगे। कुछ उलमा इस किस्म के बयान क्लिप सुनने में आए हैं, वो कह रहे हैं देख के पढ़ें, तो अहनाफ के मसलक के मुताबिक ये जायज नहीं है, इससे नमाज फासिद हो जाती है। नंबर 9 सवाल ये है कि ऑनलाइन कुरान मजीद की तिलावत सुनना तरावीह के अंदर, यानी इमाम साहब कहीं खड़े हैं इस्लामाबाद के अंदर, आप ऑनलाइन लाहौर के अंदर बैठ के इस्लामाबाद के बाहर किसी कंट्री में या वहीं इस्लामाबाद में नेट के जरिए ऑनलाइन तरावी पढ़ सकते हैं या नहीं। तो मेरे दोस्तों ये वही मसला है, इक्तदा नहीं रहेगी। इक्तदा उस वक्त होगी जब इमाम साहब की और मुक्तदी की जगह एक हो। इसके ऊपर भी मुस्तकिल मेरी वीडियो पहले आ चुकी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।